इस एपिसोड का आगाज तो विलन्स की एक मुलाकात से होता है। दोनों ही जैन और ईमान के रिश्ते से खुश नहीं, दोनों का मकसद एक ही है, इस रिश्ते को किसी भी तरह खत्म करना। इस सीन की एक खास बात यह है कि शाइस्ता बेगम बगैर कोई रकम दिए ही जमील को अपना क्राइम पार्टनर बना लेती हैं। अगले सीन में अरसलान अपने बाप से बड़ी मुश्किल से प्राइवेट मीटिंग करता है और अपने बिजनेस को बचाने और एक मासूर लड़की से शादी से बचने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो अपने बाप की इमोशनल ब्लैकमेलिंग से मजबूर होकर रह जाता है। इस सीन में यह भी मालूम हो जाता है कि जामिन साहिब के पास अरसलान को उसके बचपन से इग्नोर करने का जवाब क्या है। अरसलान पर इल्जाम है कि उसकी किसी गलती के बायस ही घर में आग लगी थी, जिसमें जामिन साहिब की दूसरी बीवी यानी अरसलान की सगी मां जल के मर गई थी। ये इल्जाम यकीनन बाद में कभी बिल्कुल झूठा साबित होगा, मगर अभी तो अरसलान के पास अपनी सफाई के लिए कुछ लफ्जों और अशकों के सिवा कुछ भी नहीं, और एक कमजोर इंसान होने के बायस उसके लफ्जों और आंसुओं की कोई वक़्त नहीं। अरसलान को उसी तरह हैरान परेशान छोड़कर बरलबे सड़क ही उतारकर उसका बाप अपनी गाड़ी में अपनी राह पर चला जाता है। उधर ईमान को अपने बात की टेंशन पड़ी है। आलम साहिब ईमान से सख्त खफा हैं, वो ईमान से बात तक नहीं कर रहे। ईमान उनकी ऐसी खफकी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने बाप को आवाजें देते हुए बाबा बाबा पुकारते हुए आलम साहिब के पीछे पीछे सड़क तक आ जाती है और मुसलसल माफी मांगती जाती है। ये देखकर आलम साहिब का गुस्सा पहले तो भड़कता है और फिर हवा में उड़ जाता है, और वो ईमान को दुकान पर पहुंचकर बात करने का कहते हैं। फिर आलम साहिब ईमान को समझाते हैं कि उसने जो किया वो सही था, मगर उसने जैसे किया वो सरासर गलत था। ईमान की इस हरकत से उसकी बड़ी दोनों बहनों पर बहुत मुश्किल वक्त आ सकता था। ईमान बात की नजाकत को गहराई में समझती है और अपने अब्बू से आइंदा कभी ओवर रिएक्ट न करने का प्रॉमिस करती है। कुछ देर बाद ही वो तेज मिजाज लड़की मगर अपनी सोच को रॉन्ग ट्रैक पर चलाती फिर दिखाई देती है। वो अरसलान के चंद फिक्रे सुनकर ही उसे जज करने लगती है कि वो तो इनफैक्ट एक ग्रीडी बंदा है जो कि जहेज के नाम पर अपने ससुराल से बहुत कुछ ले रहा है। ईमान अरसलान की मजबूरियों को जाने बगैर ही उसको ताने देती जाती है और एक जगह अरसलान से उसकी होने वाली बीवी के बारे में कह जाती है क्यों वो गूंगी है। जवाब में अरसलान आहिस्तगी से कहता है जी वो सुन भी नहीं सकती। ये सुनकर ईमान को तो चुप लग जाती है। अब यहाँ जाते जाते अरसलान मुड़कर हक्का बक्का खड़ी ईमान से कह जाता है कि हमेशा औरत ही को मजलूम क्यों समझा जाता है, मर्द के दुख पर भी कोई कभी निगाह करता है, सब हमेशा लड़की की खुशी के बारे में क्यों पूछते हैं, कोई कभी लड़के से क्यों नहीं पूछता कि वो खुश है या नहीं। अरसलान की जुबान पर एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ यही थे, मगर उसकी नम आंखें तो चीख चीख कर कह रही थी कि ऐ मिस, हालात मर्द को भी कुचल सकते हैं, कुचल देते हैं। अरसलान इतना कहकर झुके हुए कंधों के साथ वहां से निकल जाता है। फिर हम ईमान को उखड़ी हुई सांस के साथ जैन के नए हाउस में दाखिल होते देखते हैं। वहां जैन की अम्मी पहले से मौजूद हैं। जैन ने अपनी खून पसीने की कमाई से एक नया खूबसूरत अपार्टमेंट खरीदा है, जहां उसने सबसे पहले अपनी माँ को बुलाया है और उसको ये गुड न्यूज सुनाई है कि वो उस अपार्टमेंट की एक ओनर है। अपार्टमेंट की दूसरी ओनर जैन की होने वाली बीवी यानी ईमान है। अपनी अम्मी के बाद जैन ने अपनी कमाई से बनाया अपना पहला मकान दिखाने के लिए ईमान ही को अर्जेंटली बुलाया है। जैन ने वो जगह अपनी माँ और अपनी होने वाली बीवी का नाम कर दी है ताकि उन दोनों का ये एतमाद हमेशा रहे कि उनके सर पे अपनी छत है जिसे उनसे कोई नहीं छीन सकता, कि उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही उनके नाम है। जैन ने ये हैरानकुन और मिसाली रवैया अपने बाप से सीखा है। जैन के वालिद शाहजाद साहिब ने अपना मकान उम्र भर अपनी माँ यानी जैन की दादी अम्मा के नाम इसलिए लगाए रखा ताकि वो इस एतमाद के साथ ही जीते रहें कि वो साहिब जायदाद और बाइख्तियार हैं, किसी के मोहताज और बेआसरा नहीं। शहजाद साहिब जैसे डिसेंट इंसान का बेटा जैन भी बहुत डिसेंट और पढ़ा लिखा जवान है। वो वकील है और बैरून मुल्क जॉब करता है। अब उसे अपनी जॉब के लिए पाकिस्तान से रवाना होना है। जैन की रवानगी से पहले उसके निकाह की तारीख तय कर दी जाती है। जैन की अम्मी शाइस्ता बेगम निकाह की तारीख रखने में जिस तरह पेश पेश रहती हैं, उससे आपा यानी शाइस्ता बेगम की नंद और जैन की फूफो खटक जाती हैं और वो मौका मिलते ही शाइस्ता बेगम से पूछती भी हैं कि आखिर उनके जहन में क्या चल रहा है, कुछ नेगेटिव तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शाइस्ता बेगम जोर देकर कहती हैं कि उन्होंने जैन और ईमान के रिश्ते को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है, इसलिए उनका दिल भी अब इस शादी से खुश है। आपा को यकीन तो नहीं आता, मगर वो ज्यादा कह भी क्या सकती हैं। अलबत्ता ड्रामा के व्यूअर्स जरूर कह सकते हैं कि शाइस्ता बेगम ने आस्तीन में कहीं सांप तो छुपा रखा है जो किसी भी वक्त सर निकाल कर ईमान और जैन के रिश्ते को एक बार तो लाजमी डसेगा। अपनी नंद की नफरत में एक माँ अपने इकलौते बेटे का दिल किरची किरची करके भी खुश है। ये कैसी खुशी है, ये पागलपन है। और बेजा जिद इंसान को पागलपन के करीब कर तो देती है, बेजागड़ भी इंसान को पगला कर देती है। जमील में किसी कारनामा के बगैर ही आना है। उसकी बीवी सवेरा ने समीर का मिन्नत तरला कर लिया है कि वो अपने 1.5 करोड़ रुपए जमील से फौरन तलब ना करे। इस इल्तजा को शरीफुन नफ्स समीर ने मान भी लिया है और सवेरा से ये कह दिया है कि वो जमील भाई को बातचीत के लिए उसके पास भेज दे। मगर 1.5 करोड़ रुपए के कर्जदार जमील भाई तो ये
सुनकर ही हत्थे से उखड़ गए हैं। अच्छा तो मैं गुलाम बनकर खुद चलकर उसके पास जाऊं। अब सवेरा भी कुछ शाउट करती है। जमील को ये तो समझ आ जाता है कि उसे समीर के पास जाना ही पड़ेगा, मगर वो सवेरा को ये सुनाने से फिर बास नहीं आता कि उसे कोई कारोबार करना है जिसके लिए सवेरा को अपने बाप से एक मोटी रकम लाना होगी। सवेरा हैरत और दुख से जमील को देखती जाती है, जैसे समझ रही हो कि जो शर्म घोल कर पी लेता है वो किसी का खून भी पी सकता है, वो फिर किसी का भी खून पी सकता है। अब देखा जाए तो इस एपिसोड में कुछ भी बहुत खास नहीं, इसमें सिर्फ कहानी को कुछ आगे बढ़ाया गया है। ये काम गो खूबसूरती से किया गया है, लेकिन आगे कहानी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में सवेरा और जमील की तकरार शदीद हो सकती है। फिर जैन के बैरून मुल्क जाने के बाद अरसलान का किरदार ड्रामा पर छा सकता है। अरसलान को अल्टीमेटली तो अपनी जायदाद पाकर जैन से कहीं अमीर होना ही है, और इसके बाद ड्रामा का वो शेड भी फिर देखने लायक होगा। और इससे बहुत पहले फिर जैन की अदम मौजूदगी में ईमान के खिलाफ साजिश का जाल भी तो बुना ही जाना है। कहानी को अभी तो बहुत उलझना है, तो बकौल शायर आगे आगे देखिए होता है क्या।